क्या आप जानते हैं इस दुनिया में लगभग 75% लोग मेहनत करने से कतराते हैं? क्यों? क्या है इसका कारण? अगर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और मेहनत नहीं करते तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस गिद्ध की कहानी से कि वह परिणाम क्या है और क्यों मेहनत करते रहना ज़रूरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और ये कम्युनिटी और बड़ी बने। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह सभी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेंढक, मछली और अनेकों समुद्री जीव मिल गए। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को किसी का भी डर नहीं था। उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तो बैठे बैठे ही खाने को मिल जाएगा। और बाकी सब गिद्ध भी उसकी बात से सहमत हो गए। झुंड के सभी गिद्ध खुश हो गए, लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सभी वहीं पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारे ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाते। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मैं अब इस टापू को छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं। कुछ बुरी तरह से घायल भी हैं। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्धों ने कहा, आपके जाने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ एक जहाज आया जो यहाँ चीतों का दल छोड़कर चला गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेकों जीव जंतुओं का शिकार करते रहे और अपना पेट भरते रहे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके हैं। यह सब सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गंवा देते हैं। इसीलिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। हमें मेहनत करते रहना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे और आपके जो भी सपने हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाले। उन्हें पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी जाकर आप उन्हें हासिल कर पाओगे। वह कहते हैं ना कि जब तक हासिल नहीं करोगे तब तक हासिल नहीं करोगे। और अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर हर कोई आज अपनी मर्जी से जी पाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ के लिए हकदार हो, क्योंकि आप उस दुनिया में अकेले नहीं
जिसको वह चीज़ चाहिए। यहाँ मैदान में और भी लोग हैं जिनको वह सेम चीज़ चाहिए, और वो कहते हैं ना कि आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अपने आलस को दूर करो और मेहनत करने में लग जाओ। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए थोड़ा बहुत भी सीरियस हो, ऐसा करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, और इससे हमें ज़िंदगी में असली शांति मिलेगी जो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आप अक्सर देखते होंगे, जिस दिन हम अच्छे से मेहनत नहीं करते उस दिन रात को हमें अच्छे से नींद नहीं आती, लेकिन जिस दिन दिन भर मेहनत हुई हो उस दिन तकिए में सर रखते ही नींद आ जाती है। यह है असली ज़िंदगी में शांति। इसीलिए मेहनत करते रहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहिए। इस मेहनत पर एक कविता है जो कि आपको पसंद आएगी। वह कुछ इस तरह है, अभी अंतरिक्ष छूना बाकी है, तू उठ जा, मेहनत करने में जुट जा। अभी इतिहास के पन्नों में तेरा नाम आना बाकी है, फिर तुझे रात को नींद कैसे आती है। अभी सूरज, चांद, सितारों तक तुझे बहुत नाम कमाना है। जिंदगी में शेष कई मुश्किलों तुझे हराना है। अभी कई बेसहारों का तुझे सहारा बनना है। सफलता की कई सीढ़ियों को तुझे चढ़ना है। बहुत आराम कर लिया तूने, अब तू उठ जा, फिर से मेहनत करने में जुट जा। चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।